कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। आज की इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार मैं ये चेक करके आपको बताऊंगी कि आप जिस व्यक्ति के साथ करेंटली डील कर रहे हो, और अगर बात नहीं हो रही, सेपरेशन है और नो कांटेक्ट है, आपके सोल को क्लैरिटी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे, रीज़न क्या है, असली कारण क्या है, क्यों चुप है आपके पार्टनर। अभी इस समय पर आपके पर्सन के मन में क्या है इस रिश्ते को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। क्या बात होगी उनसे आपकी, कब होगी बात, कब ये रिश्ता, ये कनेक्शन हील होगा। तो इन टॉपिक्स को इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में कवर किया है मैंने। एंड ये रीडिंग ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने राशि अनुसार रखा है, मेष राशि से मीन राशि तक अलग अलग सभी राशि वालों के लिए रीडिंग्स अपलोड करा है। आप मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। आपके पर्सन की जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग सुनेंगे। अगर आपको नहीं पता आपके पार्टनर की राशि क्या है तो फिर उस सिचुएशन में आप अपनी राशि अनुसार सुन सकते हो। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आपके पार्टनर की चंद्र राशि उनके मून साइन से सुने, या फिर उनकी जो लग्न राशि, उनका जो राइजिंग या असेंडेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अदरवाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी इच्छा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को सुन सकते हैं, दोनों ही तीनों ही तरीके से सुन सकते हैं क्लैरिटी के लिए। तो अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करें, ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके। एंड आप जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्पेल की बुकिंग या पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग आप कराना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर उनकी राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, तो चलिए देख लेते हैं कि वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या है मेन रीज़न, इग्नोर क्यों करा हुआ है इस व्यक्ति ने आपको, एंड रीयूनियन कब तक होगा आपका इनके साथ, होगा भी या नहीं। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए और उनका नाम मन ही मन में लेते रहिए। शुक्राना मेरी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। जय गुरु जी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको बता देती हूँ कि इस समय पर वो क्या फील कर रहे हैं। सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस रीडिंग के अंदर ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। करंट फीलिंग्स 3 कार्ड्स। थैंक यू। कुंभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स व्यूवर्स के लिए क्या है। टावर, आप दोनों के बीच में करंटली नो कांटेक्ट या सेपरेशन देख पा रही हूँ। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। इन कार्ड्स को भी मैं देखूंगी। ओके, सो करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार दिखता है आपके पार्टनर के मन में, उनके दिल में। हाँ, ये दिखाई दे रहा है इसकी आप दोनों के रिश्ते का जो पास्ट रहा है, रिसेंट पास्ट, मतलब वो बहुत अच्छा या बहुत पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होने के फेज़ में या ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, या बात बिल्कुल ना के बराबर है, चीट किया गया है, या लॉयल्टी इश्यूज़, या लॉयल नहीं रहे आपके पार्टनर, या आपके अलावा भी किसी और के साथ रिश्ता रखा, कनेक्शन रखा, या झूठ बोला है, या आपको ऐसा फील हुआ कि इस व्यक्ति ने लिटरली आपकी आत्मा को, आपकी सोल को कष्ट दिया है। मतलब इस व्यक्ति की तरफ से जो कुछ भी हुआ है, जैसा आपने महसूस किया है, जैसे आपको ये फील हुआ कि आपकी आत्मा को चोट पहुंची है, आपका मन, आपका आत्मा वो कहीं ना कहीं हर्ट या दुखी हुआ है इस व्यक्ति के बिहेवियर की वजह से। लॉयल नहीं रहे आपके पार्टनर, एंड उस वक्त इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा नीड या ज़रूरत थी। आप बहुत लॉयल, बहुत सेल्फलेस या अनकंडीशनल लव आपने दिया इस व्यक्ति को, लेकिन सामने से वो नहीं मिला। करंट फीलिंग्स यही दिख रही है कि आपके पार्टनर नई शुरुआत को लेकर बहुत सोच रहे हैं, एंड जो कुछ भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है उसका कर्मा इनको भी मिला है। वो आपको कभी बोल के नहीं बताएंगे, लेकिन जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं ना, आपके पार्टनर को भी उनके किए की जो सज़ा है वो मिली है, कई हद तक मुझे ये दिखाई दे रही है। एंड देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी लाइफ से दूर नहीं हुआ, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत स्लो दिखाई दे रही है, बट स्टिल वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं।
या रिश्ते में कनेक्शन में टिकना चाह रहे हैं, टिक जाने की जो एनर्जी होती है ना, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नई शुरुआत एंड रिश्ते में टिकने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उनको ये फील होता है कि आप दोनों का मिलना, आप दोनों का जिस तरीके से मिलना हुआ है, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू हुआ हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन रहा है आपका इस व्यक्ति के साथ, या कर्मा एसोसिएटेड था किसी प्रकार का। आपके पार्टनर फिर से रिश्ते में या कनेक्शन में जुड़ना चाहते एंड लॉयल आपके पार्टनर दिखाई दे रहे। फीलिंग्स बहुत बढ़ी हैं आपको लेकर के, प्यार बहुत बढ़ा है। उनको ये लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो, या आपकी तरफ से जो प्यार, जो फीलिंग्स मिली है, आपने जो केयर दिया है इस व्यक्ति को, वो किसी और की तरफ से नहीं मिल सकता। आपको बहुत मासूम, बहुत इमोशनल, बहुत केयरिंग, बहुत कंपैशनेट उस प्रकार की एनर्जी में देख रहे हैं। एंड वो आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं, आपके थ्रू उनको हीलिंग मिलती है गाइस। आपको बहुत ब्लेस्ड, बहुत लकी मानते हैं वो, ये भी चीज़ें हैं। बहुत इमोशनल समझते हैं वो आपको। ओके, जो भी हो, दिल में जैसा है वैसा मुंह पे, ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ और है मुंह पे कुछ और है। तो बहुत जैसे लॉयल, बहुत प्योर हार्टेड इंसान, काइंड हार्टेड इंसान, वैसा उस प्रकार से वो आपको देखते हैं। और दिल में या मन में आपकी केयर, आपकी परवाह बहुत बड़ी है। ओके, और नई शुरुआत चाहिए आपके पार्टनर को। आपके पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी कोई बड़ा एक्शन तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे स्लो एक्शन दिखाई दे रही है, स्लो मूवमेंट, स्लो ग्रोथ दिखाई दे रही है। बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं दिखता, क्योंकि उनके डिसीज़न लेने की एनर्जी या एक्शन लेने की एनर्जीज बहुत स्लो दिखाई दे रही है। एक्शन होगा लेकिन बहुत स्लो दिखाई देता है उनके साइड से जो कुछ भी है। स्पेशली मूलांक भाग्यांक नंबर 4 है, नंबर 1 है, नंबर 3 उनके डेट ऑफ बर्थ में आता है, 6 नंबर उनका या आपका है कहीं ना कहीं से, मूलांक भाग्यांक या कुछ भी। एंड कुछ लोगों के लिए नंबर 8, तो भी ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यार तो दिखा है, अब देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट को लेकर वो क्या सोच रखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। क्या वो इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं या नहीं? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए, उनको ये मालूम है कि अगर नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना है तो आपको क्लैरिटी देनी होगी, आपको क्लियरली बताना होगा, क्लियर कम्युनिकेट करना होगा। आपके जो पार्टनर है ना, इमेच्योर दिखते हैं मुझे, कन्फ्यूजन में दिखते हैं मुझे, चूज़ नहीं कर पा रहे कि राइट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए। बात करना, अपनी बात को सामने वाले के सामने रखना, ये चीज़ें हैं, लेकिन सही समय पर सही बात करना या सही तरीके से बात करना, ये भी बहुत मायने रखता है। आप सही बोल रहे हो लेकिन आपके बोलने का तरीका बहुत ख़राब है या बहुत अजीब सा है, तो आपकी बात नहीं बनेगी। वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के बोलने का तरीका वो बहुत अजीब सा हो सकता है, या इनके तरीके की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से दिक्कत बनती है। एंड इनको ये मालूम है, नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपसे रिश्ते, आपके साथ रिश्ते में नहीं शुरुआत करना चाहते हैं, बट ये बात इनकी सोल को पता है, इन्हें पता है कि अगर बात करनी है, नई शुरुआत चाहिए, तो हमें क्लैरिटी देना होगा या क्लियर रहना होगा। और आपके पार्टनर के पास में भी क्लैरिटी नहीं है, दोस्तों के चक्कर में बहुत ज़्यादा है, इनकी संगत मुझे सही नहीं दिखती, या आपके अलावा किसी और के साथ रिश्ता या रिलेशन रखा है, और वो मुझे उस तरीके का नहीं दिखाई दे रहा कि बहुत कमिटेड वाला रिलेशनशिप था या बहुत ज़्यादा गहरा प्यार हो गया था, ये नहीं दिखता। किसी प्रकार की लेन देन, किसी प्रकार का फ़ायदा, या होता है ना, कुछ लोग इस तरीके के रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं कि उसके थ्रू ये फ़ायदा मिलेगा, मेरे थ्रू से ये फ़ायदा मिलेगा, तो उस प्रकार के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर गए, मुझे ये दिखाई दे रहा है। किसी के साथ संबंध या रिश्ता इस वजह से रखा क्योंकि कुछ ना कुछ बेनिफिट उनके साइड से नहीं मिल रहा था, उस प्रकार की एनर्जी आपके पार्टनर की डेफिनेटली दिख रही है मुझे। और ये थर्ड पार्टी के बारे में कोई खुलासा या थर्ड पार्टी को लेकर कोई जवाब नहीं देना चाहते आपको, या किसी प्रकार की क्लैरिटी या क्लियर आंसर है ही नहीं आपके पार्टनर के मन में। इल्यूजन बहुत दिखता है, भ्रमित है आपके पार्टनर। देखिए, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल के साथ। तो यस, ये इल्यूजन जब तक आपके पार्टनर के माइंड से नहीं निकलेगा, क्लैरिटी आपके पर्सन के मन में नहीं आती, तब तक किसी प्रकार की स्लो एनर्जीज़ में वो घूमते रहेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये तो हुई कि नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या है। अब हम देखेंगे कि मेन रीज़न या असल कारण क्या है। क्या कारण है कि वो चुप है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, इग्नोर क्यों किया हुआ है, इतने चुप क्यों हैं कुंभ राशि वालों के पर्सन? आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करिएगा गाइस, अगर आपने नहीं किया है वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। क्यों चुप है इनके पर्सन? ओके, सो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। चैरियट। देखिए, अगर आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 7 है या जुलाई का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी हो सकता है गाइस, ज़रूरी नहीं कि बर्थडे ही हो जुलाई में तो ही आप इस चीज़ को लेंगे। कुछ भी खास हुआ है जुलाई में या जुलाई का महीना आपसे कनेक्टेड है, इनसे कनेक्टेड है, तो ये रीडिंग आपके लिए। एंजल नंबर 77777 दिखता है तो भी ये रीडिंग आपके लिए। गुरुजी की तरफ से तो डेफिनेटली कोई ना कोई इशारा मुझे यहाँ पर दिखता है। सबसे पहले चीज़ कि वो चुप क्यों है? चुप इस वजह से है ना, क्योंकि उनको इनिशिएट करने में बहुत जैसे सोचा जाता है, उनकी तरफ से बहुत सोच विचार किया जाता है। क्विक एक्शन या क्विक डिसीजन या जब जो निर्णय लेना चाहिए वो नहीं ले पाते, बिकॉज वो खुद ही भ्रम या इल्यूजन में है या क्लैरिटी में नहीं है। और आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है ना कि आप उनको कॉल करें, आप इनिशिएट लें, आप उनसे बात करें, आप उनको समझें, सब कुछ आप करें, सब कुछ आपके साइड से होता रहे और वो कंफर्ट जोन में रहे। ये आपके पार्टनर की इच्छा है, इस वजह से वो चुप है या इग्नोर करा हुआ है आपको। पहली चीज़ ये। दूसरा ये दिखता है कि आपके पार्टनर ने बहुत सीक्रेट्स रखा है और वो सीक्रेट बाहर ना आ जाए, या जब आप उनसे सवाल पूछोगे तो वो सवाल का क्या आंसर देंगे, उस सवाल का क्या जवाब देंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि बिना कुछ कहे बात करना बंद कर दिया, या अचानक से आपकी बिना किसी गलती के कारण भी आपके ऊपर चिल्लाना, गुस्सा करना, या एक अजीब सा बदलाव या चेंज आपने इनके नेचर या बिहेवियर में नोटिस करना शुरू किया। ये सब कुछ अचानक से या एकदम से नहीं हुआ है। कुंभ राशि वालों, मुझे ये दिख रहा है कि जो कुछ भी हुआ है आपके रिश्ते में, कनेक्शन में, इस व्यक्ति की तरफ से, वो सोची समझी चीज़ें थी, एकदम से नहीं हुआ है। जैसे बहुत प्लानिंग के साथ, या आप झूठ कैसे बोलना है आपसे या चालाकी कैसे करनी है, तो सब कुछ सोचा समझा हुआ था, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड रियलिटी अब आपके सामने है, चीज़ें आपको पता है। इस व्यक्ति ने आपसे जो हाइड करने की कोशिश करा है, जो छिपाने की कोशिश करा है, वो आपको पता चल ही चुकी है, चाहे वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू चली हो, आपके एंजल्स ने आपको बताया, बिकॉज आप बहुत ब्लेस दिखते हो। आपके स्पिरिट एंजल्स, आपके गाइड्स, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत जैसे गाइड किया है आपको, या हमेशा राइट डायरेक्शन आपको वो दिखाते हैं। ये चीज़ें हैं, आपको पता है कि क्या छिपाया था इस व्यक्ति ने या क्या झूठ बोला था। वो झूठ आपके सामने आ गई है, किसी तीसरे के माध्यम से आई हो या जैसे भी आई हो। अब इनके मन में ये डर है कि वो आपको क्या जवाब देंगे, या आप जब भी पूछोगे तो वो आपको क्या आंसर देंगे या क्या क्लैरिटी देंगे, क्या रिप्लाई देंगे। और बहुत कुछ हिडन है गाइस, इस व्यक्ति के बारे में आपको सब कुछ नहीं मालूम, ये भी चीज़ें हैं। इन्होंने वही आपको बताया जो इनको बताना था। इन्होंने हर चीज़ आपको नहीं बताया खुद से रिलेटेड, या झूठ बोला है बहुत अच्छे तरीके से, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मेन रीज़न यही दिखता है कि आपके पार्टनर एक तो इनिशिएट करने से भागते हैं, दूसरा कमिटमेंट से भी भागना, या स्टेबिलिटी से बहुत डर लगता है आपके पार्टनर को, ये भी चीज़ें हैं। दूसरा ये देख पा रही हूँ कि इनके आसपास ना जलने वाले बहुत हैं, और इनके घर में स्पेशली इनकी मदर, वो बिल्कुल भी इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है। इसी फीमेल की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग बनी है आपकी रीडिंग में। थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए मदर इनकी थर्ड पार्टी, और कुछ लोगों के लिए किसी फीमेल की एनर्जी, ओके, जिनके साइड से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके रिश्ते को मिली है या आपके रिश्ते पर उसका असर हुआ है। आपके पार्टनर को पता है कि उनकी मदर कभी भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होंगी, या रिश्ता या कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस वजह से उन्होंने आपको बिन कुछ कहे आपसे बात करना बंद किया, या ऐसे बिहेव किया कि आपकी गलती है, बिना गलती हुए भी। गलती उनकी थी, फिर भी सारा ब्लेम आपके ऊपर डाला गया। पता नहीं क्यों, बट कुंभ राशि वालों, मेरी ये बात कितने लोगों से रेजोनेट होगी मुझे नहीं पता, बट आपके पार्टनर के अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा दिख रही है। जलन बहुत करते हैं आपके पार्टनर, या अगर आप कुछ ऐसा वैसा करो ना, मतलब आप बहुत खुश होने की कोशिश कर रहे हो, या आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इमेजेस अपलोड कर रहे हो सोशल मीडिया पर अपनी, या बहुत सेल्फ लव कर रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप बहुत फ्री, या आप को डिपेंडेंट नहीं, उस चीज़ से इनको बहुत जेलसी होती है कि सामने वाला मुझ पर डिपेंडेंट क्यों नहीं, मेरे लिए रो क्यों नहीं रहा, मेरे लिए चीज़ क्यों नहीं कर रहा, मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा। तो इस चीज़ से ये बहुत जेलसी होती है आपके पार्टनर को। इन्होंने शायद ये नोटिस किया है कि आपके अंदर किसी प्रकार का चेंज या बदलाव आया है, आप इनसे कुछ हाइड कर रहे हो या आप इनसे कुछ छिपा रहे हो।
ये भी चीज़ है। और आपसे बहुत जेलसी है आपके पार्टनर को कि आप इनके बिना खुश कैसे हो, आप इनके बिना अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ रहे हो। झगड़े, लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं आप दोनों के रिश्ते में। जितने झगड़े आपके इस व्यक्ति के साथ हुए शायद ही किसी और के साथ हुए हों, या इनके भी आपके साथ जितने झगड़े हुए हैं शायद ही इनके उतने झगड़े किसी और के साथ हुए हों। फ्रेंड्स बहुत सारे हैं आपके पार्टनर के, अब भड़काने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ब्रेन वॉश करना, भड़काना। दूसरी चीज़ तो ये भी दिख रही है कि निगेटिविटी है, ईविल आई है, बहुत नज़र लगी है। इनको नज़र इस वजह से लगती है ना क्योंकि आपके पार्टनर ढिंढोरा पीटने वालों में से हैं। करना तो कुछ नहीं है लेकिन ढिंढोरा ज़रूर पीटना है इस व्यक्ति को, वो चीज़ें हैं। एंड यस, ये भी बहुत बड़ा मेन रीज़न हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न्स निकल के आए हैं। आपको बेटर पता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस प्रकार से है, एंड जो जो मैंने आपको बताया वो सब अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, सो बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक की हमेशा से कमी रही है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। आपने इस पर्सन की आदतें बिगाड़ रखा है, ये भी चीज़ें हो सकती है। आप हमेशा से ओवर गिवर की एनर्जी में रहे हो, ओवर इमोशनल हो आप, ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि वो हमेशा आपके ऊपर रिश्ते का सारा बोझ डाल देते हैं कि आप ही सब कुछ करोगे, आप ही सब कुछ मैनेज करोगे, गलती आपकी है, इस प्रकार की एनर्जी। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी दिखाई दे रहा है कि आप उनसे मिलने नहीं गए हो, या रिश्ता या कनेक्शन सोशल मीडिया के थ्रू शुरू हुआ है और आपके पार्टनर इस वजह से आपसे दूर हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में जिस प्रकार का रिश्ता या कनेक्शन होना चाहिए उस प्रकार से वो रिश्ता, वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा। दूरी या डिस्टेंस की वजह से फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या बात होगी, क्या रिकन्सिलिएशन होगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। जो भी रीजंस मैंने बताया है उससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को एंड क्लेम करिए, बिकॉज अब मैं नेक्स्ट एक्शन चेक कर रही हूँ गाइज। हर हर महादेव, जय गुरु जी। क्या रीयूनियन हो जाएगा एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। क्या ये इंसान वापस आएंगे, क्या बैलेंस क्रिएट होगा। थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स, देखिए एस ऑफ कप्स ना नई शुरुआत की बात करता है कुंभ राशि वालों। उनकी अगर कुंभ है या आपकी कुंभ है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि नई शुरुआत करना चाहते हैं। प्यार बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के मन में करंटली, और ये और बढ़ेगा, मतलब इन फ्यूचर ये प्यार बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कप इससे पानी नीचे की ओर आ रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो जितना ही चालाकी दिखाने की कोशिश करें। उनकी आत्मा, उनका मन, उनका दिल वो आपके तरफ ही जाएगा, ये चीज़ें। एंड वो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट में आएंगे, कॉल मैसेज करने की एनर्जी है और इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ भी किंग ऑफ कप्स है ना, कप्स की एनर्जी, यहाँ भी एस ऑफ कप्स है, तो न्यू बिगिनिंग 100%। और यहाँ पर तो टेम्परेंस है, यहाँ पर भी 2 कप को बैलेंस किया जा रहा है, राइट। सो बैलेंस क्रिएट होगा। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दोनों डेक से ये कपल की एनर्जी, ये दोनों ही कपल की एनर्जी ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं, चाहे जो भी थर्ड पार्टी हो या कोई छुपा हुआ रिश्ता हो, कोई छुपा हुआ कनेक्शन हो। मैंने आपको क्या बताया कि किसी प्रकार से अपना फ़ायदा या अपने बारे में सोचा गया है और किसी थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर आकर्षित हुए किसी न किसी चीज़ की वजह से। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके लिए वो सोल लेवल बॉन्ड फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता है वो पिछले जन्म का है, आप उनको समझते हो, आप उनके लिए बने हो, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, लाइक डिसलाइक मैच करते हैं, सोचने का तरीका मैच करता है। कभी कभी ऐसा फील होता होगा आपको, जिस प्रकार से झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, जैसे बिल्कुल भाई बहन के जैसे लड़ते हो, टॉम एंड जेरी वाला कनेक्शन हो सकता है। ओके, लेट्स सी, एक और कार्ड हम लेंगे नेक्स्ट एक्शन को लेकर। चाहे जितना ही लड़ लो लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, ये चीज़ें हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में, भविष्य में मुझे ये दिख रहा है कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलेगा और ये नो कॉन्टैक्ट या ये सेपरेशन ख़त्म होगा। ये दिखाई दे रहा है कि वो आपसे सेकंड चांस या नेक्स्ट एक और मौका या चांस मांगने की कोशिश करे। कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश है, आपकी तरफ से कॉल मैसेज को मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश है। कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है किसी का, बार बार ये वाइब्रेशन आ रही है उनके साइड से।
न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। अगले 1 महीने के अंदर इस व्यक्ति की तरफ से कोई ना कोई पॉजिटिव एक्शन, कॉल या मैसेज आने की संभावना है। और अब चॉइसेस अगर बहुत ज़्यादा हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं इनकी लाइफ में, कन्फ्यूजन में रहते हैं ऑप्शंस को लेकर, आपको ही चुनेंगे। आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहिए, बिकॉज आपके लिए इनकी सोल, इनकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं जानती है कि आपके साथ इनका बहुत पुराना सोल कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है। सो वो आपको ही चुनेंगे गाइज, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सेकंड चांस मांग रहा है कोई इंसान किसी से, बार बार सेकंड चांस मांगने की कोशिश कर रहा है। ये एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रांग है। तो अगले 1 महीने के बाद पॉजिटिविटी आने की संभावना है। एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट समय यहाँ पर एंजल्स नहीं बता रहे, बिकॉज अनसर्टिनिटी की एनर्जी आई है। फ्लक्चुएशंस आपके पार्टनर के मूड में दिखाई दे रहे हैं। देखिए ना, यहाँ पर चंद्रमा, मून का कार्ड है। चंद्रमा का शेप हमेशा घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा का आकार कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी फुल, कभी हाफ, कभी बिल्कुल ही गायब। उस प्रकार से आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स भी होते हैं। रहना भी है या नहीं कनेक्शन में, टिकना भी है या नहीं कनेक्शन में, इस चीज़ को लेकर भी वो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कभी कभी। इस वजह से एक्शंस बहुत डिलेड आपके पार्टनर की साइड से आपको देखने को मिलते हैं, बट इमोशंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी में ये प्यार, ये इमोशंस बढ़ेंगे। और यस, आपके साथ कंप्लीशन या सेटिस्फैक्शन फील होगा आपके पार्टनर को। एंड सेकंड चांस की एनर्जी तो कंफर्म है। सो ओवरऑल कुंभ राशि वालों, जो कुछ भी मैंने देखा है मैंने वो सब आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको क्लैरिटी मिल गई है, आपके सवालों का जवाब मिला है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये वीडियो, ये टॉपिक, ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो शेयर करिए ना दूसरों के साथ भी जिनकी राशि कुंभ है, एक्वेरियस है। क्लेम ज़रूर कर लीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।